1699 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। आज जिक्र उसका इसलिए हो रहा है क्योंकि उस घटना के पीछे जो पवित्र उद्देश्य था उसको पूरी तरीके से अपवित्र करने का प्रयास किया जा रहा है। वैसाखी का दिन 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई। इस खालसा पंथ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मुगलिया सल्तनत द्वारा किए जा रहे धार्मिक अत्याचार का किस तरीके से दमन किया जाए, उसके लिए खालसा पंथ की स्थापना की गई। खालसा पंथ की स्थापना के कई अन्य उद्देश्य भी थे, जिसमें धार्मिक उत्पीड़न मुगलिया सल्तनत द्वारा जो किया जा रहा था उसको रोका जाए, साथ ही सिखों को एक राजनीतिक और धार्मिक दृष्टिकोण मिले। इसके अलावा जो भी लोग उस पूरे परिक्षेत्र में रहते हैं उनको हर तरीके से सुरक्षा मिले, हम स्वच्छ रहें, हम साफ रहें, हम बिल्कुल भी किसी भी तरीके से किसी भी व्यसन में न लगे हों। इसके अलावा अपने आप की शुद्धि भी एक बड़ा कारण था। खालसा एक शब्द है जो अरबी खालिस से लिया गया है, और जैसा कि इंटरनेट पे लिखा हुआ है, खालिस का अर्थ जो है वो शुद्ध होना, स्पष्ट होना, मुक्त होना, ईमानदार होना, सच्चा होना, सीधा होना, ठोस होना बताया जाता है। अब सीधे कितने हैं ये आज सुबह से देखने को आ रहा है। खालसा पंथ की स्थापना के जो उद्देश्य थे और इंटरनेट और तमाम वेबसाइटों पे जो देखने को मिलते हैं वो मैंने क्रमवार लिखे हैं, उनको आपको एक बार पढ़ के सुनाता हूं। जो एक मुगलिया सल्तनत के द्वारा और औरंगजेब खासकर उससे जिस तरीके के अत्याचार किए जा रहे थे, और अत्याचार की इंतहा इस तरीके से थी कि घाटों पर लोग पूजा नहीं कर सकते थे, अपने प्रियजनों के पार्थिव शरीर घाट पे नहीं फूंक सकते थे, हर चीज के लिए टैक्स देना पड़ता था, या जान गंवानी पड़ती थी, या धर्म कबूल करना पड़ता था। उसके अलावा सबसे बड़ी घटना गुरु गोविंद सिंह जी के सामने हुई कि उनसे पहले जो धर्म गुरु थे सिखों के, गुरु तेग बहादुर जी, उनका गला काट दिया गया, उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। कारण सिर्फ इतना था कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। उनके साथ जो 3 अन्य लोग एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में दिल्ली आए थे, भाई सतीदास, भाई दयालदास और भाई मतीदास, इन तीनों की भी निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद जब खालसा पंथ की स्थापना का विचार गुरु गोविंद सिंह जी के मन में आया, तो इस विचार के साथ ही उन्होंने कुछ अन्य भी सैद्धांतिक सोचें इस खालसा पंथ की स्थापना के लिए रखी, जिसमें जात पात से ऊपर उठकर समानता, एकता, राष्ट्रीयता, बलिदान और त्याग का उपदेश देना, निर्दोषों को धार्मिक उत्पीड़न से बचाना। औरंगजेब के इस्लामी शरिया शासन के दौरान अपने पिता गुरु तेग बहादुर के सिर काटे जाने के बाद गुरु गोविंद सिंह जी को यही लगा कि किस तरीके से ये धार्मिक उन्माद जो है वो बढ़ता जा रहा है, और अब ये कट्टरपंथ और चरमपंथ में बदल चुका है, जिसने निर्दोष लोगों की जान लेना शुरू कर दिया था। एक बार आज फिलहाल वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरीके से लोग खालिस्तान की मांग करते हैं, शायद उनको शर्म से डूब मरना चाहिए। खालिस्तान के नाम पे जिस तरीके का आतंक उन्होंने कनाडा में मचाया हुआ है, वो वाकई में कनाडा के प्रधानमंत्री या मुखिया या सिपह सलार जो भी कह लें, उनको अब कनाडा को ही खालिस्तान घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि भारत में यह संभव नहीं होगा। खालिस्तान किस वजह से खालिस्तान चाहता है ये जानना बहुत मुश्किल है। जिस समय खालिस्तान का जोर पंजाब में था, उस समय की स्थिति कभी अपने दादा परदादा या जो भी इस समय मौजूद हो और जिन्होंने उस समय का पंजाब देखा हो, उनसे पूछिएगा कि जिस समय खालिस्तान चरम पर था उस समय पंजाब की स्थिति कैसी थी। लोगों को नशे में झोंकना और खालसा की स्थापना के पवित्र परम उद्देश्यों में सबसे बड़ा एक जो था, उसमें नशे व्यसन से दूर रहना, वो एक उद्देश्य था कि खालसा स्वीकार करने के साथ ही, खालसा की शिक्षा दीक्षा लेने के साथ ही आपको इन सब चीजों से दूर रहना होगा। खालिस्तान के नाम पे किस तरीके से फॉरेन फंडिंग, टेरर फंडिंग और नशे के साथ साथ हथियारों का जखीरा पंजाब में देखने को मिला, उस दौरान वाकई में चिंता का विषय था। पंजाब से खालिस्तान खत्म करने के प्रयास किए गए, प्रयासों को काफी हद तक सफलता मिली, लेकिन इस समय जिस खालिस्तान ने
एक नया रूप लिया है और कनाडा पर बैठकर भारत के लिए साजिशें रच रहा है, वाकई में वो सरकारों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हो गया है। और सबसे ज्यादा चिंता का विषय उन हिंदुओं के लिए है जो आज खालिस्तानियों के उस हमले का शिकार हुए, जिस हमले के दौरान उनको मंदिर परिसर के अंदर ही मारा गया, मंदिर परिसर के अंदर ही हाथापाई हुई। और बड़ी बात यह थी कि वहां की स्थानीय पुलिस खालिस्तानियों को रोकने के बजाय हिंदुओं को ही रोक रही थी। तिरंगे को गोल गोल गेंद बना के पैरों से मारते हुए देखे जाने वाले लोग, उनको ना रोकते हुए जो खालसा का प्रतीक चिन्ह, जो खालिस्तानी प्रतीक चिन्ह अपना लेके चलते हैं, जो उनका झंडा होता है, उसको जब कुछ हिंदुओं ने उठा लिया और वो अपने हाथ में लिए थे, उसको लेकर पुलिस की प्रतिक्रिया देखने लायक थी। वाकई में कनाडा में जिस तरीके से, और इसको अत्याचार कहना बिल्कुल छोटा नहीं होगा, जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार बढ़े हैं, या कई अन्य देशों में धार्मिक उन्माद शुरू हुआ है, हिंदू मंदिरों पर आतंकी हमले, हिंदू मंदिरों पर उन्मादी भीड़ के हमले, ये वाकई में बहुत चिंता का विषय है। और यही कारण है कि बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, ऐसे बयानों को प्रखरता मिलती है, क्योंकि जिस तरीके के उदाहरण सामने आते हैं वो वाकई में बहुत चिंता देने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कनाडा में जिस तरीके का खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा है, उस मूवमेंट का उद्देश्य क्या है ये बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस मूवमेंट ने किसी भी तरीके की कोई भी शालीनता, कोई भी उद्देश्य या किसी भी तरीके का कोई भी हित नहीं साध रखा है। इनका सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है भारत को विदेशी जमीन पर नीचा दिखाना, भारत की राष्ट्रीयता पर चोट करना, वहां पर रह रहे हिंदुओं को प्रताड़ित करना। हिंदुओं के साथ साथ कुछ समय पहले एक वीडियो आया था जहां पर एक सिख परिवार में, जहां पे एक बुजुर्ग, एक महिला और एक व्यक्ति के साथ उसकी धर्मपत्नी थी, और उन्हीं के साथ भी इन खालिस्तानियों ने, जो खुद को सिख धर्म का अनुयायी बताते हैं, उन्होंने उन पगड़ी पहने हुए सिख के साथ भी बदतमीजी की। और बदतमीजी की इंतहा ऐसी थी कि उन्होंने महिलाओं के सामने ही अपशब्दों का प्रयोग किया। किस तरीके का खालिस्तान मूवमेंट है ये? किस तरीके के खालिस्तान की स्थापना की आप मांग कर रहे हैं? और वाकई में ये दिवा स्वप्न है। इसको सोचने के लिए आपको उससे पहले एक बार ये सोचना पड़ेगा कि कनाडा की धरती पर बैठ के जब आप भारत का बाल बांका नहीं कर पा रहे हैं, तो भारत वो देश जहां पर 100 करोड़ से अधिक की आबादी है, और उस 100 करोड़ से अधिक की आबादी में हर दूसरे व्यक्ति के अंदर जो देशभक्ति है वो अपने चरम पर होती है, वहां पर ऐसे किसी मूवमेंट को आप किस तरीके की चिंगारी देंगे, ये आपके लिए भी बहुत प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत में रह रहे सिखों को ये पता है कि भारत से सुरक्षित स्थान कोई नहीं है। भारत में रह रहे सिखों को ये बहुत अच्छे से पता है कि हिंदू और सिख एक ही धुरी की दो दिशाएं हैं, और इन दोनों दिशाओं का जो मार्ग है वो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्म, सत्संग और विश्व कल्याण की ओर ही जाता है। ये कैसे संभव हो सकता है कि विदेश की धरती पर बैठकर भारत को गाली देने वाले लोगों का समर्थन अगर देश के अंदर ही बैठे हुए लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका आइडेंटिफिकेशन भी बहुत आसानी से होता है। जिस तरीके से कुछ समय पहले एक पूर्व जवान विकास यादव को लेकर जब कुछ राजनीतिक दलों के नेताओं ने और पत्रकारों ने प्रतिक्रिया दी थी, वो भी कहीं ना कहीं उस मूवमेंट का साथ देते दिखाई देते हैं। और ऐसे लोगों को भारत के लोग अब बहुत आसानी से चिन्हित कर लेते हैं, क्योंकि इंटरनेट ने चीजें इतनी आसान बना दी हैं कि अब किसी को भी बेवकूफ और मूर्ख बनाना संभव नहीं है। भारत में रह रहे सभी सिख ये जानते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना का पवित्र उद्देश्य क्या था, और यही कारण है कि आज भारत में रह रहा सिख आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और धार्मिक रूप से प्रबलता का प्रतीक है। बहरहाल, जिस तरीके से विदेश की धरती पर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और शाम होते होते जो विदेश मंत्रालय है उसने आज हुई घटना को लेकर कहीं ना कहीं कनाडा के प्रशासन से इस चीज पे जवाब भी मांगा है।
जिस तरीके की घटनाएं कनाडा में घट रही हैं, वहां पर सुरक्षा को लेकर वाकई में चिंता करना सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन वहां पर रह रहे लोगों को भी अब एक होना पड़ेगा और हिंदू सभा के जिस मंदिर से आज ये आह्वान किया गया, उस आह्वान को चरितार्थ करना पड़ेगा।